A50 फ़ोन आया है, उसके अंदर टेम्परेचर लो टू हाई का प्रॉब्लम है। तो पहले हम उसको चार्जिंग लगा के देखते हैं, देखो कैसा आ रहा है। हमने ये चार्जिंग लगा दिया, इधर एम्पियर भी ले रहा है, देखो अभी देखो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो टेम्परेचर लो टू हाई का ये एरर दे रहा है। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि ये डिवाइडर सर्किट कैसे काम करती है, तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा। तो ये फ़ोन मैंने यहाँ पे रख दिया, तो उसके अंदर जो डिवाइडर सर्किट बनी हुई है वो इस तरीके से है, इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे एक कैपेसिटर ग्राउंड किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर आईसी से VDD PERI AP 1.8 वोल्टेज इसको मिलेगा। ये 100 किलो ओम्स का नॉर्मल रजिस्टर है, और ये 100 किलो ओम्स का थर्मल रजिस्टर है। तो यहाँ पे फिर ये वोल्टेज मिलेगा जो डिवाइडर सर्किट के हिसाब से यहाँ पे 1.8 वोल्टेज देते हैं। तो 100 किलो ओम्स का नॉर्मल रजिस्टर और 100 किलो ओम्स का थर्मल रजिस्टर, वो दोनों को मिला के यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा हमें, अगर डिवाइडर का वो फार्मूला होता है तो वो फार्मूला के हिसाब से 0.9 वोल्टेज मिलेगा। 0.9 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। ये वाले रजिस्टर पे हम चेक करेंगे, इस साइड पे 1.8 वोल्टेज चेक करना है, और ये वाले रजिस्टर पे इस साइड पे हम चेक करेंगे और 0.9 वोल्टेज मिलेगा। वो टेम्परेचर के हिसाब से कुछ भी होगा, मतलब 0.6 से 0.9 तक हमें ये वोल्टेज मिलना चाहिए, तभी ये सर्किट काम करता है। अगर लाइक 0.4 मिलता है फिर भी ये नहीं काम करेगा, 0.0 मिलता है फिर भी नहीं ये काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतना वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए, 0.6 से 0.9 के बीच में ये वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये डिवाइडर सर्किट के हिसाब से तो 0.9 ही मिलना चाहिए, पर जिस हिसाब से हम यहाँ पे है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है उस हिसाब से CPU सेंस करता है ये दो रजिस्टर के माध्यम से। तो हमें अभी ये चेक करना है कि हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं, ने वो चेक कर लेते हैं। अभी हम चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम देखेंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला इधर जो देख रहे हैं, इस साइड पे ये थर्मल सर्किट है। देखो ये 100 किलो ओम्स का नॉर्मल रजिस्टर, ये वाला थर्मल रजिस्टर है। तो ये कैपेसिटर ग्राउंड किया हुआ है। तो सबसे पहले ये साइड पे हमें चेक करना है, 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो आ रहा है, तो हमने चार्जिंग कनेक्टर लगा दिया। हम देख सकते हैं, देखो ये अभी ऐसा हो रहा है, बैटरी लो का हाई का वो सिंबल दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे ये वाले रजिस्टर पे, ये वाले रजिस्टर पे हमें चेक करना है जो 1.8 वोल्टेज, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। इधर हमने ग्राउंड किया, तो इधर हम ग्राउंड कर रहे हैं। देखो ये वाली पिन पे हमने ग्राउंड किया। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये देखो 0 वोल्टेज आ रहा है, 0 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है, सही है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है, तो ये वाले रजिस्टर पे हमें 0.9 वोल्टेज आना चाहिए। 0.6 से 0.9 वोल्टेज आना चाहिए। तो जिस हिसाब से मैंने वो सर्किट मैंने ड्रॉ के दिखाई, उस हिसाब से 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। और ये 1.8 वोल्टेज पावर आईसी से आता है। तो पावर आईसी से ये प्रॉब्लम है। तो किसी और टेक्नीशियन ने ये चार्जिंग पोर्ट भी रिप्लेस किया हुआ है, आप देख सकते हो, चार्जिंग पोर्ट भी इसने रिप्लेस किया हुआ है। तो चार्जिंग सिस्टम भी चेंज करके ट्राई किया हुआ है। तो उसके यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे
यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मतलब आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, फिर से ये सर्किट को हम देखेंगे। तो जिस हिसाब से हमने देखा कि ये वाला दो रजिस्टर है, इस साइड पे 1.8 वोल्टेज, इस साइड पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पे 0.6 से 0.9 वोल्टेज आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1.8 वोल्टेज जहाँ से भी आता है हम वहाँ से जंपर लेके ये वाले रजिस्टर पे ये कोने पे दे देंगे, तो ये हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम ये जंपर लगा देते हैं। तो हमें ये जंपर ले लिया है, हम देखेंगे 1.8 वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर में चेक करना है, फाइंड करना है। ये बैटरी लगा दिया है, चार्जर भी लगा हुआ। 1.8 जहाँ से भी आएगा वहाँ से हमको उठा के वहाँ पे जंपर लगाना है रजिस्टर पे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, बनने देते यहाँ पे भी ये किसी ने किया हुआ है। फिर देखो 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम जंपर देके ये वाले रजिस्टर पे हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको जंपर को, ये जंपर है, जंपर को ये हम चार्जिंग कनेक्ट केबल को निकाल देंगे और बैटरी कनेक्टर को भी निकाल देंगे, बैटरी को भी निकाल देंगे, कनेक्टर से अलग कर देंगे। तो इसके लिए हमें हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप। हमने यहाँ पे जंपर लगा दिया है। ये यहाँ पे जंपर लगा दिया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे जंपर, थोड़ा फ्लक्स लगा देंगे। ये हमने जंपर लगा दिया है। अभी हम बैटरी को लगा देंगे। बैटरी को लगा के हम चेक करेंगे कि क्या 1.8 वोल्टेज हमको मिलता है। और डिवाइडर सर्किट जिस हिसाब से मैंने बोला था 0.9 से 0.6 से 0.9 तक हमें मिलना चाहिए जो आउटपुट वोल्टेज। हमने ये लगा दिया। अभी हम मल्टीमीटर में हम चेक करेंगे कि हमें वो वोल्टेज मिल रहा है। अब देखो 1.8 वोल्टेज इधर हमने डायरेक्ट जंपर दिया है, डायरेक्ट यहाँ पे 1.8 वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 1.8 वोल्टेज सही है। अभी हम ये वाला रजिस्टर पे हम चेक करेंगे। ये वाला रजिस्टर जो है थर्मल रजिस्टर, मैंने बोला था 0.6 से 0.9 तक वोल्टेज आना चाहिए। ये देखो तकरीबन 0.8 समथिंग आ रहा है, 7970। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आउटपुट सही मिल रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ये हमारा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम देखेंगे, अभी हम लगाएंगे, देखो चार्जिंग को अभी हम चेक करेंगे। देखो ये जो टेम्परेचर का प्रॉब्लम था हमारा ये सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वोल्टेज आ गए हैं, देखो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।